श्री चक्रधर स्वामी की जय। औसा माता की लीला क्रमांक 45 उत्तरार्ध 763 और 64 ये दो लीलाएं करेंगे। अब औ ताट विस्तारी बटा दर्शन करने। आउट ताट विस्तारी यानी औसा माता अब आखिर की लीलाएं आ रही है ना, बड़ी रुलाने वाली लीलाएं ये सारी की सारी। ध्यान से सुनना। और रोग तो आप सही मुझे पता है, मैं जब उनकी लीलाओं को पढ़ता हूँ तो हृदय स्पंदन फुट फुट कर होता है। आप लोगों को भी जरूर आएगा। अब आप देखिए, औसा माता ने ताट लगाया भगवान के भोजन का, और भट्टोबाजी ने उस ताट को देखा या दिखाया तो क्या परिस्थिति हुई होगी उनके मन की स्थिति, वो देखने वाली है। एकू दी गुई नायका चा गरी हुनी ताट आले होते। एक दिन गुई नायक के घर से ताट आया था। गोसावियासी दोपहरी चा पूजा अवसर जाला। महाराज का दोपहर का पूजा अवसर किया, धूप आरती मंगल आरती हुई। मग औसी गोसावियासी ताट के लिए औसा ने भगवान के भोजन के लिए ताट किया। दाली तूप पोलिया पत्र शाखा ऐसे अपार वाड़ी ले। दाल डाली, घी डाला, पोलिया रोटी डाली, पत्र शाखा यानी पत्ते डाले खाने के लिए, कोई सलाद वगैरह सैलड वगैरह होगा जिस बात कहते हैं, ऐसे अपार वाड़ी ले, बहुत ज़्यादा भर दिया थाल को। चन्याची दाली अर्ध पात्र एक भरी ले। चने की दाल आधा एक पात्र भर दिया। पड़ी भरी तूप के ऊपर से एक कड़छी भर धूप डाल घी डाल दिया। दोनी पोलिया मोड़ोनी घात लिया, दो रोटियां ऐसे मोड़ कर रख दी। ऐसे संचले ताट गोसाविया पुड़े ठेविले। ऐसा जो ताट था वो महाराज के आगे रख दिया। गोसावी ताटापासी बीजे के लिए महाराज उस ताट के नजदीक गए भोजन करने। ऐसे अब लोकिले आनी आश्चर्य मणितले। ऐसा देखा और आश्चर्य होकर कहा, वानरया वानरया आरुता येई। वानरेश वानरेश इधर आओ। औवा ताट वाड़ी ले। औसा ने कैसे हमें ताट परोसा, कैसे रईले असे ते पाहो। कैसा ये ताट है, सजाया है, ये देखो। बट गोसावियाँ चाहे शब्दा सरी से आले। बटोबास महाराज के एक शब्द एक आवाज पर ही आ गए। तब ते देख ले, उन्होंने उस ताट को देखा। बटी मणितले आवे डोरे रखा हो। अब भट्टोबाजी कह रहे हैं औसा डोरे रखा हो। ये डोरे रखा यानी हर बार औसा को ही कहते हैं कि जानवर रख, तू जानवर पालने के लायक है। जया देवाची सकुमार श्री मूर्ति। जिस ईश्वर की मूर्ति सकुमार राजकुमार की है, वो राजकुमार के शरीर में थे, राइट। हरिपाल देव प्रधान का पुत्र, राजाओं का उस राजमहल से संबंधित था। उसकी मूर्ति कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। कहते हैं जिस ईश्वर की मूर्ति सकुमार है, सॉफ्ट है, श्रीमंत सकुमार अरोगना, और भोजन भी श्रीमंत सकुमार, थोड़ा सा रॉयल रॉयल खाना है उनका, यानी खाना अच्छा है, थोड़ा पेट भर भर के, एकदम ओछों की तरह नहीं, भूखों की तरह नहीं, कभी खाना देखा नहीं। तया देवासी ऐसे वाड़ी जाए, उस परमेश्वर को ऐसे परोसते हैं, ऐसे ताट कीजिए, ऐसे ताट लगाते हैं। औसी मणितले नेने चीरे बा नागदया। नागदे मुझे नहीं मालूम था, मैं तो अड़नी गांव की औरत भूखी जोगनी थी, मुझे तो औखी है, ऐसे ओला पड़ा बोलती रहती हूँ, मुझे क्या पता चक्र स्वामी राजकुमार हैं, राजा के महल से आए हुए हैं पीछे से, और ईश्वर इतने जबरदस्त हैं। उसने कहा मुझे नहीं पता बेटा, मेरे को जितना आता है मैंने कर दिया। तब सर्वद ने मणितले महाराज ने कहा, तुम्ही यासी का कोपते ऐसा वान रहा। अब देखो वही बात, नारद महाराज कहते हैं, नागदेव तू औसा क्यों क्यों गुस्सा कर रहा है। यही काई पूर्वी संता महंता की सेवा के लिए होती, माँ ये जानती। इसने क्या पहले किसी संत महंत यानी अन्य सन्यासी, संत महंत, ओके, संत और महंत वैदिक चीजों में या ईश्वर धर्म में नहीं, देवता धर्म में होते थे। ये महाराज खुद कह रहे हैं, यही काई पूर्वी संता महंता की सेवा के लिए होती, माँ ये जानती। इसने क्या पहले कभी संतों महंतों की सेवा की है, किसे मालूम है उनकी सेवा कैसे करनी है। पूर्वी महतारिये से ईश्वर सेवा गडली होती, मनोनी एथी प्रवृत्ति जानोगा। कहते हैं बैसा माता ने पहले किसी जन्म में ईश्वर की सेवा गढ़ी हुई थी, इसलिए वो हमारी प्रवृत्ति जानती थी कि ईश्वर अवतार की सेवा कैसे की जाती है। ध्यान से सुनना इस लाइन को, बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। महाराज नागदेव जी को कह रहे हैं तो इसको क्यों डांट रहा है? इसने क्या पहले कभी संतों महंतों की सेवा की थी? जो इसे मालूम हो, वाइसा माता ने पहले ईश्वर अवतार की से संबंधित या ईश्वर की सेवा गढ़ी हुई है। अब आप और मेरे लिए क्या है इसमें? आज हम लोगों के सामने श्री चक्रधर महाराज नहीं है, पर इस धरती पर विद्यमान है। हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, हमें मालूम होते हुए कि वो आज कहीं पर हैं। तो क्यों नहीं, अगर हम भी होते तो हम नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऑलरेडी जो ईश्वर के रास्ते पर अधिकरण हैं, संत हैं, महंत हैं, जो ईश्वर की आज्ञा को पालन करने में तत्पर हैं, यानी बहुत कोशिश करते हैं। आप कहोगे ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे लेकिन ज़रूर। ये ऐसे पात्र, सुपात्र जो श्री चक्रधर महाराज के कहे अनुसार अपनी ज़िंदगी बेस्ट कोशिश कर कर जीते हैं। जैसे हर उंगलियां, 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, तो हर कपड़े वाला जो महानुभव सन्यासी है वो एक जैसा नहीं होगा, उसका लेवल ऊपर नीचे होगा। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा पहली क्लास में जाता है, उसका कंपैरिजन आप ग्रेजुएट के साथ, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ नहीं कर सकते। इसी तरह से हर कपड़े वाले, कपड़े डाले हुए तरुण यंग महात्मा का आप कंपैरिजन बड़े के साथ नहीं कर सकते। बट ये मत समझिए, वही जो छोटा पौधा होता है वही 10-12 साल बाद पेड़ बनता है। हम कभी पेड़ डायरेक्टली नहीं लगाते, हम हमेशा पौधा लगाते हैं। वो पौधा सींचते हैं, उसको रक्षा करते हैं, वो थपेड़े खाता है, हवा आती है, जानवर आते हैं, उससे बचकर धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा पेड़ बनता है। ये बात याद रखिए। इसलिए किसी यंग एज के महात्माओं को या भाइयों को देखकर आप कहते हो कि उनके पास इतने बड़े फ़ोन कहाँ से आ गए, उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। वो धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। जब वो 10-12 साल हो जाते हैं तो उनमें मैच्योरिटी आ जाती है। क्या घर में आपके बच्चे होते हैं, वो 12वीं पास करके या ग्रेजुएशन करके एकदम मैच्योर हो जाते हैं, आप सारी प्रॉपर्टी उनको दे देते हो? उनको समय लगता है समझने में। ऐसे ही ईश्वर के रास्ते पर जो यंग एज में चलते हैं या जब भी चलते हैं, मैं यंग एज बच्चों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उनको समाज ज़्यादा तकलीफ़ देता है, क्योंकि जो ग्रस्त करके आता है 60 साल की उम्र में, उसे दुनिया का तजुर्बा होता है। जो 20 साल की उम्र में अनुसरण लेता है उसको ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं होता। और हम लोग, मेरे साथ हो चुका है ये कि मेरे से 20 साल पुराने लोगों ने करने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे आपकी तरह ज़िंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान का एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको शास्त्र भी नहीं है ईश्वर का। आप पैसे के बल पर अपनी धौंक जमाना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता बाल भिक्षुकों के ऊपर। अब जब वो बड़े हो जाएंगे, एक अधिकरण बनेंगे। जितने आज अधिकरण है वो भी कभी किसी के पास थे। 15, 20, 25 साल की उम्र में उन्होंने भी शास्त्र पढ़ना शुरू किया था। वो एकदम पैदा होते अधिकरण नहीं बन गए। वो ज़िंदगी में 20-25 साल धक्के खाकर गोल हो गए। तिरछा पत्थर होता है ना, वो गोल कब होता है? जब घूमता है। ऐसे ही उन्होंने सहन कर करके वो आज अधिकरण बने हैं, वो संत महंत बन गए हैं। उनकी सेवा दास्य जब अगर आप करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ईश्वर का सेवा दास्य कैसे करते हैं। अब अधिकरण की सेवा करने के लिए आपको पहले छोटे महात्माओं की सेवा करनी पड़ेगी, यानी फ्रेशर्स की। छोटे मीन्स फ्रेशर्स, जो इस लाइन पर, इस रास्ते पर अभी चलना शुरू हुए हैं। हाँ जी, शुरुआत तो ABCD से ही होगी, Z तो तब मिलेगा। 10th तो आप तभी करोगे जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं करोगे। ये बात याद रख लीजिए मेरी। अगर आपको मैं सीधी 10th क्लास में सीधा अधिकरण की सेवा कर लूँ, महात्मा जी आप अधिकरण बन जाओ तब आपकी सेवा करूँगा, अगर मुझे आप ये कहोगे तो अब कौन करेगा? मुझे आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है। पर आप तब तक, जब मैं बहुत बड़ा बन जाऊँगा तब आपको सोचोगे कि योगिंदर मुनि मुझे फ़ोन करेंगे, मैं अधिकरण बन गया हूँ, अब तू आ जा मेरी सेवा कर।
कोई फ़ोन करने वाला नहीं आपको, ना कोई अधिकरण फ़ोन करेगा, ना हम आज आपको फ़ोन करेंगे। हम मतलब मेरे जैसे जितने भी हैं, 13,000 संख्या है महानुभव निवास कोष में, उसमें से कोई भी नहीं करेगा। 130 करोड़ में से सिर्फ 13,000, 1 लाख के पीछे एक व्यक्ति नहीं, 10 लाख, 1 करोड़ के पीछे एक व्यक्ति नहीं, 1 लाख के पीछे एक व्यक्ति आज महानुभव पंथ में, आश्रमों में है, जय कृष्ण पंथ में सन्यासी के तौर पर, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है। महानुभव निवास कोष में 13,000 की संख्या मैंने पढ़ी थी। आज 130 करोड़ आबादी है, तो 1 लाख के पीछे एक व्यक्ति ईश्वर धर्म के अंदर उसको फॉलो करता है, कोशिश करता है, और आप उस पर ही उंगलियां उठाते हैं। 9,99,999 थैंक्स टू यू, हैट्स टू यू, सॉरी, कि आप एक बंदा कोशिश कर रहा है, उसको भी तंग करने के लिए पीछे पड़े हुए हो। अब सेवादास हो तो करना दूर रहा। अब यहाँ पर महाराज कह रहे हैं, इसने पहले कभी किसी संत महंत की सेवा नहीं की जो इसे मालूम होगा, और बाईसा माता ने पहले सेवा गढ़ी हुई है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप सेवा दास्य पर जोर दीजिए। कोई भी हो इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हो, मैं नहीं कह रहा आप द्रव्य से सेवा कीजिए। सेवा का मतलब पैसे देना नहीं होता। सेवा का मतलब जो उसको वस्तु लगती है वो दीजिए, जो उसके धर्म में पोषक हो, उसको छत निवारा जो भी चाहिए, कोई समस्या आती है, बीमारी शुमारी ठुमारी, तो अब आप उसकी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप उसको लाखों करोड़ों रुपए दे दीजिए ताकि वो बिगड़ जाए, गाड़ियाँ दे दीजिए ताकि बिगड़ जाए वो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो सच में उस रास्ते पर चलना चाहता है, उसका सेवा दास्य कीजिए। अब आप उसको पहचानोगे, आई नो कि आप उसको पहचान लोगे कौन व्यक्ति चलना चाहता है, क्योंकि आप दुनिया को चाहते हो, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार धंधा करते हो, नौकरियां करते हो, पब्लिक डीलिंग ही करते हो आप भी, तो आप उनके साथ भी डीलिंग करके आपको पता चल जाएगा। थोड़ी आंखें खुली रखिए। हाँ, आगे चलते हैं। मग बटी कुशलता युक्त वाड़ी ले, वापस अवसर पर आते हैं। फिर बटोबा जी ने दोबारा से कुशलता से उस भोजन को परोसा। अब गे ची वरण फेड़ीले, सारा वरण निकाल दिया। वक्त थोड़े ची वरण वाले, थोड़ी सी दाल दी वरण। अब गे ची तू फेड़ीले, सारा घी निकाल दिया, थोड़ा सा घी डाला दाल के ऊपर। अर्ध पोली कानवटी फेड़ोनी वाले लिए, आधी रोटी उसके किनारे निकाल कर महाराज को दी। गोसावियासी आरोगना जाली, महाराज को भोजन हुआ। गुड़ला जाला बीड़ा जाला, उन्होंने शुद्धिकरण अपना मुख साथ किया और बीड़ा लिया। यावरी बट्टासी 22 से 8 वली, इस पर बटोबाजी को बाईसा माता की याद आई। बट बाईसा चे दुख करू लागले, बटोबास बाईसा के जाने का दुख करने लगे। मग सर्वज्ञ मणितले, स्वामी ने कहा, बाईसा चे दुख ना करागा, बाईसा का दुख मत करो, जाने का मत करो, वो चली गई उसका दुख मत करो। दुख कवना चे कीजिए, दुख किसके लिए करना चाहिए, यहाँ पर भी महाराज ने उपदेश दिया, चक्कर स्वामी महाराज ने। दुख कवना चे कीजिए, जे जीव निर्या अधो पाता गेले तया चे कीजिए, जो जीव नरक में और अधा पतन हुआ जिसका, जो ऊपर जाने की बजाय, ऊर्ध्व होने की बजाय, उद्धार की ओर जाने की बजाय अधोगति को गया, ऊर्ध्व की बजाय अध गया, नरकों में गया। मनुष्य शरीर से नीचे नरक है और ऊपर जो है देवता के सुख फल, माया का मोक्ष और ईश्वर का मोक्ष, वो ऊपर होना है, ऊर्ध्व होना है। जो जीव जे जीव निर्या अधो पाता गेले त्याज, जो जीव नरकों में अधो पतन को गए हैं उनके लिए करना चाहिए, जो तो ईश्वर प्राप्ति को गए उनके लिए दुख नहीं करना चाहिए, उन्हें के लिए तो आनंदे दुम दुबी। वो कहते हैं जब ईश्वर जीव प्राप्ति को जाता है तो वह आनंद से ड्रम बजते हैं, डोल नगाड़े बजते हैं, तो उसका दुख नत करो नागदेव। दंडवत प्रणाम। अब शाम इसी लीला में थोड़ा अगली लीला है, 4-5 लाइन की है। 764 तथा श्री मूर्ति अवलोकनी जीवे ओवालनी, श्री मूर्ति के अवलोकन में अपने आप को ओवालना। एको दी गोसावियाँ चा वेली मार्जने जाली, एक दिन शाम के समय महाराज को मार्जना हुआ। गोसावी सब पूजित आसनी उपस्थित थी, महाराज सब पूजित आसन पर विराजमान थे। औसे ऐसी आली, औसा महाराज के पास आई। गोसाविया ते ऐसे एकाग्र दृष्टि देखी ले, यानी सुख पन ले। उसने महाराज की तरफ देखा, सजे हुए महाराज हैं एकदम, यानी सज बज कर बैठे हुए हैं पूजा अवसर के बाद नहा धोकर।
उसे सुख उत्पन्न हुआ। आणि म्हटले जी जी स्वामी जगन्नाथा एक शीश माँ वालू कैसे नहीं। कहती महाराज मेरे पास एक ही सिर है, मैं आपको कैसे समर्पित करूं। ये मेरा जो शीश है ना, ये मैं बार कर आप पर फेंक दूं। एक शीश माँ वालू कैसे नहीं। मेरे पास 10 सिर होते ना तो मैं आप गला काट कर आप पर वारना करके फेंक देती, आपको बलिहारी जाती। शरण्य मिलते जीवू का झाला से नायका जीवू असे की। कहते हैं सिर नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी जीव चाहिए, तुम्हारी सोल जो है वो हमारे को समर्पण करो। हमें तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, तुम्हारे पास क्या है, ये जीव है जिसको आप आत्मा कहते हो, या हमारी चेतन वस्तु जो है, मैं उसे चेतन वस्तु कहता हूँ, आप आत्मा कहते हो, मैं उसे आत्मा नहीं कहता। दुनिया कहती है, कहे नो प्रॉब्लम, मुझे क्लैरिटी है जीव और आत्मा में क्या फर्क है। जो जीव जो चेतन स्वरूप है, जो बोल रहा हूं जो मैं, महाराज कैसे हैं, अरे वो तो देने के लिए है तेरे पास। जीव असे की, ये जो चेतन बोलने वाली चीज है, जो मरने के बाद चली जाती है और माँ के गर्भ में आती है, ये तो देने के लिए है। सिर अगर एक है तो तू अपना ये जो जीव है ये मुझे अर्पण कर दे। आवसी मणितले ऐसे जी स्वामी जगन्नाथा। ठीक है महाराज, ऐसा बात है, जीवे ओवालू नहीं, मैं आपको अपना जीव जो है वो अर्पित करूंगी महाराज, वो आपको वार दूंगी। मेरी जो जीव स्वरूप चेतनता है शरीर के अंदर, वो मैं आपको वार देती हूँ महाराज। कितनी सुंदर बात कही है उसने कि महाराज मैं अपना आप ही आपको दे दूंगी। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।